शिव शक्ति स्टडी माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद परिचय की, जिसे इंग्लिश में पैरासिंग कहा जाता है। पद परिचय आपके हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है। पद परिचय का अर्थ होता है किसी आपका जो वाक्य है उस वाक्य में जो पद दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, उनका परिचय कराना ही व्याकरण के प्रारूप में उनका परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और हम आपको पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी की पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आप आसानी से कहीं भी पद परिचय कर पाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आप दे पाएंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर इस टॉपिक से आपका मिलेगा। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, 1 नंबर इससे आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए ध्यान से हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप आसानी से पद परिचय यानी पैरासिंग कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो शब्द न रहकर पद कहा जाने लगता है। मतलब किसी शब्द को हम किसी सेंटेंस में या वाक्य में अगर लिख दे रहे हैं तो वो क्या होता है, वो पद शब्द न रहकर उसे पद कहा जाता है। किसका पद? उस वाक्य का पद यानी हिस्सा बन जाता है। तो वाक्य में जो पद प्रयोग हो रहा है उनको व्याकरण के नियमों के अनुसार, मतलब कि उसका लिंग क्या है, किस वचन का है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, आदि इन सब चीजों को मिलाकर उसके बारे में जब हम किसी को बताते हैं या कहीं लिखते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, पद परिचय या पैरासिंग कहा जाता है। साथियों, पद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पद होता है आपका विकारी। विकारी पद में कौन कौन से आते हैं? आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके क्या आते हैं? इन्हें विकारी पद कहा जाता है। इस तरह के जो पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया जो पद होते हैं उन्हें विकारी पद कहते हैं। और अविकारी पद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मृति बोधक जो शब्द या पद आपके वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पद परिचय पर आते समय निम्न बातों का ध्यान होना आवश्यक है। यह व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है कि हमें ये चीजें पता हो जब हम पद परिचय लिख रहे हो या किसी से पद परिचय करा रहे हो। आइए सबसे पहले संज्ञा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? संज्ञा की भेद हमें मालूम होना चाहिए कि जिस पद का परिचय करा रहे हैं अगर वो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। इसके बाद उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से क्या संबंध है, उस वाक्य में जो लिंग है उस लिंग से उसका क्या, उस संज्ञा के शब्द का क्या, पद का क्या संबंध है, वचन से क्या संबंध है, उसके कारक से क्या संबंध है और जो वाक्य है उसकी क्रिया से उस संज्ञा शब्द क्या क्या संबंध है। यह चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम पद परिचय अच्छे से लिख सकते हैं। अगर दिया हुआ पद सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद हमें सबसे पहले पता होने चाहिए कि कौन सा प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस वाक्य में जो पद दिया हुआ है उस पद का लिंग से, वचन से, कारक से और क्रिया से क्या संबंध है। उसके बाद अगर दिया हुआ पद विशेषण है तो विशेषण में अगर है तो विशेषण का हमें भेद पता होना चाहिए कि कौन सा किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। इसके अतिरिक्त हमें ये पता होना चाहिए कि उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और विशेष उस पद में वो किसका विशेष से है, मतलब विशेष से यानी वह पद जिसका विशेषता बता रहा हो। हमारा विशेषण जिस पद की विशेषता बता रहा हो उसे विशेष से कहते हैं। तो हमें उस पद की विशेष की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पद परिचय अच्छे से कर पाएंगे। अगर दिया हुआ पद जो है वो क्रिया है तो हमें सबसे पहले क्रिया का भेद पता होना चाहिए कि कौन से प्रकार की क्रिया हम यूज कर रहे हैं या प्रयोग में लाई जा रही है। कर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है कि द्विकर्मक है कि पूर्वकालिक या आदि, इनमें से कौन सी क्रिया है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए।
उसके बाद उसका लिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए, पुल्लिंग के लिए यूज हो रही है, स्त्रीलिंग के लिए क्या किसी के लिए यूज हो रही है, हमें उसका वचन पता होना चाहिए, किस काल में यूज हो रही है ये पता, किस काल में उसका प्रयोग किया जा रहा है ये पता होना चाहिए, भूतकाल में प्रयोग किया जा रहा है कि भविष्य काल में प्रयोग किया जा रहा है। वाच्य प्रयोग हमें पता होना चाहिए, किस वाच्य के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा रहा है, कर्तृवाच्य में कि कर्मवाच्य में। कर्ता का हमें पता होना चाहिए, कर्ता कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन है, वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है, कौन है कर्ता है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें कर्म का संकेत भी पता होना चाहिए, तभी हम इस क्रिया के भेद का यानी इस पद का हम अच्छी प्रकार से पद परिचय करा पाएंगे। अगर दिया हुआ पद क्रिया विशेषण है तब हम क्या करेंगे, उस समय भी हमें उसका भेद पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण कौन से प्रकार के हैं, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है। जिस क्रिया की विशेषता हम बता रहे हैं उसके बारे में संकेत भी हमें वहां पर बताना होगा कि हम इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसके साथ साथ अगर वो पद जो दिया हुआ है वो संबंध बोधक है तब उसका पद परिचय करते समय हमें क्या पता होना चाहिए, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का उल्लेख जिनका हम संबंध बता रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनका उल्लेख वहां पर करना जरूरी है, तभी हम संबंध उनके बीच में दर्शा पाएंगे और पद परिचय अच्छी तरह से दे पाएंगे। इसके बाद हमें पता होना चाहिए अगर वो पद दिया हुआ समुच्चय बोधक पद है तो क्या होगा, हमें सबसे पहले उसका भेद पता होना चाहिए कि वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक पद है या व्यधिकरण है। उसके अलावा हमें योजक पद जो है, जो योजक पद है वहां पर उसका भी उल्लेख हमें करना पड़ता है, तभी हम पद परिचय अच्छे से दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर वह दिया हुआ पद क्या है ना विस्मयादि बोधक है तो हमें उस विस्मयादि बोधक का भेद पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भाव में उसको प्रकट किया जा रहा है उसका उल्लेख भी पता होना, उसका भी उल्लेख करना वहां जरूरी है, तभी हम पद परिचय अच्छे से दे पाएंगे। ये सारी की सारी बातें हैं जिन्हें हम पद परिचय कराते समय ध्यान में रखेंगे तो हमारा पद परिचय बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा और हम आसानी से पद परिचय प्राप्त किसी को प्राप्त करा पाएंगे या दे पाएंगे या लिख पाएंगे। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये देखेंगे कि पद परिचय का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार पद परिचय दिया जाता है। आइए देखते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है। आकाश यहाँ रहता है, इसमें हम सबसे पहले आकाश का परिचय देंगे। आकाश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह पुल्लिंग है, एक वचन है और ये कर्ता कारक है। ये परिचय हो गया किसका, आकाश का, क्योंकि एक संज्ञा शब्द है इसलिए इसका परिचय हमने इस प्रकार दिया। अब उसके बाद आता है दूसरा शब्द लिखा है तो यहाँ पद का परिचय हम देंगे। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद अगला पद है आपका रहता है क्या, रहता है पद की विशेषता का पद परिचय क्या है, ये क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। वह क्या पढ़ रहा है, इसमें हम सबसे पहले वह शब्द वह पद का परिचय लेंगे। वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह पुल्लिंग के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यह एक वचन है और ये भी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पद जो लिखा हुआ है उसका परिचय देंगे। यह क्या है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है और ये क्या है, यह भी पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर एक वचन है और ये क्या है, ये आपका कर्म कारक है। उसके बाद जो अगला पद है क्या है, पढ़ रहा है, इस पद का परिचय हम देंगे। ये क्या है, पढ़ रहा पद क्या है, ये क्रिया का कर्म है, जो हमारी क्रिया है उसका ये कर्म है, क्रिया का कर्म है। ठीक, ये क्या है, ये एक सकर्मक क्रिया है, यह भी पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है और इसका काल जान लेंगे। यह अपूर्ण वर्तमान काल की ओर हमें इंगित कर रहा है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल की ओर हमें इंगित कर रहा है। और साथ ही साथ यह इसका वाच्य कैसा है, यह कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान वाक्य है ये, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहा गया है। इसी तरह से हम पदों का पद परिचय आपको
करना होता है। इसी तरह से आपको पद परिचय जब आएगा तो आप एक या दो वाक्य दिया रहेगा, उसका पद परिचय में पूछेगा। यहाँ पर हमने पूरे पद का परिचय दे दिया, वहां उसमें से किसी एक पद के बारे में पूछेगा। जैसे एक वाक्य देखा है तो पहले कहेगा इस शब्द का परिचय बताइए, इस पद का परिचय बताइए। तो ये क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पद है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। इसी तरह से इस पद का पूछ लेगा या इस पद का पूछ लेगा, किसी एक पद का परिचय आपसे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछता है। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रकार से पद का परिचय दिया जाता है। कभी कभी एक ही पद ऐसा होता है जो अलग अलग जगहों पर प्रयोग होकर अलग अलग रूपों में कार्य करता है, उसका पद परिचय अलग अलग होता है। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए कुछ ऐसे ही हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर पद परिचय में भिन्नता। एक शब्द है कौन, इसका प्रयोग हम अलग अलग जैसे जैसे इसका प्रयोग होगा उसी प्रकार से इसका पद परिचय होता है। इसे हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे छत पर कौन बैठा है, तो यह क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग के रूप में प्रयोग किया गया है। विशेषण, कौन लड़का था जो झगड़ रहा था, यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? यह विशेषण का कार्य यहाँ पर कर रहा है वाक्य में। इसी प्रकार अगला है क्रिया विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे? अच्छे या करना कौन कठिन है, यह क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, कठिनाई की विशेषता बता रहा है। कठिन क्या है? क्रिया है हमारी, तो इसलिए यह क्या है? शब्द यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से एक शब्द है बहुत शब्द, इसका भी प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे यह संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे बहुतों को मिला है तुम्हें भी मिलेगा। इस वाक्य में यह संज्ञा पद के रूप में आया है। बहुत भूख लगी है, इस वाक्य में बहुत शब्द विशेषण के रूप में आया है, भूख की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? यह विशेषण के रूप में प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वह बहुत तड़पी पर मदद के लिए कोई नहीं आया, यहाँ पर यह बहुत शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से और भी शब्द हैं कुछ जो आपके अलग अलग प्रयोग के आधार पर अलग अलग उनका पद परिचय हो जाता है। ये था हमारा पद परिचय, जिसे अंग्रेजी में पैरासिंग कहा जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से पद परिचय पूरा का पूरा कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं और उन्हें भी इसमें सहायता मिले। धन्यवाद।